मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हो? अभी बच्चों, अब पिछले बार मैंने आपको बताया था चैप्टर 7 हमने स्टार्ट कर लिया, ख़त्म कर लिया था। और आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो ये एक वर्ड है, ये आपके लिए कोई नया नहीं है। हमने पहले भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पिछले चैप्टर्स में, चाहे वो 9th के चैप्टर हों चाहे 10th के चैप्टर में, हमने पढ़ा था। तो अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पढ़ा था। इन द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन राइज ऑफ डेमोक्रेसीज। डेमोक्रेसीज जो हमने पढ़ी थी 9th में, इन द फॉर्मेशन डेमोक्रेसीज क्या होती हैं, उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, अगेंस्ट या फेवर में। और किस में पढ़ा था हमने, कौन से चैप्टर में? इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइंस। और कहाँ पढ़ा था? इन इलेक्टोरल पॉलिसीज एंड मेकिंग एंड वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट में हमने ये पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ा और सुना था। तो अब हम देखेंगे कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, मेन पॉलिटिकल पार्टीज क्या हैं, क्या मीनिंग है, और उनकी व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। तो जब हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज तो एक मेन कंपोनेंट है हमारे डेमोक्रेसी का, तो इसके साथ ही साथ बच्चों क्या है कि इसीलिए ये पॉलिटिकल पार्टीज को क्या कहते हैं? व्हीकल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। क्या कहते हैं बच्चों? द पार्टीज आर ग्लेज्ड एज अ व्हीकल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की एक गाड़ी से ही सरकार अगर हम देखें तो क्या है कि ये व्हीकल क्यों कहलाती है? क्योंकि इन्हीं के द्वारा गवर्नमेंट, हमारी फेडरल गवर्नमेंट चलाई जाती है। एज वी वेल नो, इंडिया इज़ ए फेडरल गवर्नमेंट। तो फिर हम अब, बिफोर कंक्लूडिंग दिस टूर, अब हम डेमोक्रेसी का ये चैप्टर्स ख़त्म करने से पहले हम क्या देखेंगे? वी विल लुक एट द नेचर एंड वर्किंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री। और यहाँ पे स्टार्ट हम करेंगे, वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर बाय आस्किंग 2 क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस हैं? वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मैनी पार्टीज आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी। और क्या पढ़ेंगे? एंड ऑफ कोर्स वी विल स्टडी अबाउट द नेशनल पार्टीज एंड रीजनल पार्टीज ऑफ इंडिया। बच्चों, जिन बच्चों ने कल ये अटेंड किया है ये लाइव लेक्चर, तो उनके लिए ये नया नहीं है, बल्कि उनके लिए क्या है, जो मैं आज आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये क्या है? ये रिवीजन है। ये जो वीडियो है, ये ओनली रिवीजन इज़ देयर। तो जिन बच्चों ने कल लाइव लेक्चर देखा, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा इस चैप्टर को समझना। और जिन्होंने नहीं देखा, उनके लिए तो प्रॉब्लम आनी है, आनी है। तो इसलिए कोशिश ये करो कि हर बच्चा, एवरी एवरी ऑफ यू जो है लाइव लेक्चर को अटेंड करें। चलो, तो हम सबसे पहले देखेंगे बच्चों कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। तो आप जैसे बच्चों, आपको ध्यान होगा, आप देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों होती है। जैसे मैंने अभी कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि दीज आर लाइक ए व्हीकल टू द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो बच्चों, अब हम देखेंगे कि ज़रूरत क्यों है। क्योंकि अगर कुछ साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा था कि जो कुछ साल पहले जो थी, ये पार्टीज़ जो थी बहुत पहले से ही चली आ रही हैं, और ये एक नेचुरल फिनोमेना है डेमोक्रेसी के लिए। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी थी, ये एक नेचुरल फिनोमेना था। और इसमें अबाउट 100 years ago there were few countries of the world that had any political party। कुछ साल पहले अगर हम देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज जो थी बहुत थोड़ी सी थी। ठीक है। तो अब जो है
now we have very not very few party, we have many parties. क्यों है बच्चों, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो आज जो है डेमोक्रेसीज या जो कंट्रीज हैं वो उनकी लाइफ या उनकी सोशल और ज्योग्राफिकल लाइफ टफ हो गई है इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्रीज। लेकिन बच्चों इस व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, इस क्वेश्चन के से पहले हम ये देखेंगे कि पहले हम देख लेंगे मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी? तो इसके लिए अगर हम देखें मीनिंग क्या है बच्चों, कि ए पॉलिटिकल पार्टी क्या है? इट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू contest इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। एक साथ एक ग्रुप मिल जाते हैं और इलेक्शंस में खड़े होते हैं, इलेक्शंस को जीतते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट बनाते हैं। तो ये है बच्चों डेफिनेशन या मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। इसके साथ साथ ही बच्चों केवल वो पार्टी नहीं बनाते हैं, दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द कलेक्टिव गुड ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी की भलाई के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वो बहुत सारी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स भी बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि हर एक पार्टी का अपना अपना डिफरेंट व्यूज होता है। ऑल पार्टीज हैव डिफरेंट व्यूज एंड इट एक किसी एक पार्टी के लिए जो सही होता है ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरी पार्टी के इसके लिए भी सही हो। ठीक है, तो जैसे कि एक पार्टी के लिए मान लिया किसी पार्टी के लिए कोई चीज़ सही है लेकिन दूसरी पार्टी के लिए वो चीज़ नहीं भी सही हो सकती है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं बच्चों तो क्या है कि एवरी पार्टी ट्राइज टू परसुएड, हर पार्टी क्या करती है कि अपनी पार्टी को इस तरह का बनाती है, इस तरह से परसुएड करती है कि जो हमारी पार्टी दूसरे से बेटर पार्टी बन जाए। तो जैसे कि कुछ लोगों ने ये पॉलिसीज़ बनाई है कि आफ्टर विनिंग द इलेक्शन जो है हम गरीबी हटाएंगे। तो गरीबी हटाओ एक स्लोगन था कांग्रेस पार्टी का, जो कि इसीलिए मैंने बताया बच्चों कि हर पार्टी अपनी अपनी पॉलिसी प्रोग्राम बनाती है और उसी के हिसाब से वो जो है अपनी पार्टी को चलाती है। ठीक है, और ये जो है ये जो पार्टीज हैं, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दीज पार्टी रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन ए सोसाइटी। यानी कि इस पार्टी से हमें ये पता चलता है कि कौन सी पार्टी हमारे लिए क्या करना चाहती है। तो इस तरह से ये जो पार्टीज हैं बच्चों, ये क्या है कि ये जो है एक तरह से ये इन्वॉल्व होती हैं पार्टीशनशिप में। अब बच्चों पार्टीशनशिप क्या होता है बच्चों? पार्टीशनशिप का मतलब क्या है कि जो जैसे कि आपका बॉक्स में भी लिखा है बेटा, पार्टीशनशिप क्या है कि किसी पार्टी को पार्ट होना और उसका पार्ट किसी पार्टी का पार्ट होना और उस पार्टी को जो है अच्छी तरह से चलाना। तो इसके साथ ही एक वर्ड आता है पार्टीशन। पार्टीशन क्या होता है बच्चों? पार्टीशन इज ए पर्सन हु इज पार्टीशन, पार्टीशन इज ए पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी। तो पार्टीशनशिप होती है कि एक सोसाइटी में सब मिलकर काम करते हैं, अपनी पार्टीशनशिप वहाँ पे दिखाते हैं। और पार्टीशन कौन होता है? एक ऐसा पर्सन होता है जो कि पार्टी के लिए डिवोटेड होता है। तो बच्चों हम देखें कि तो ये पार्टी के किसी पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। तो जैसे कि मैंने बच्चों आपको ये बताया था कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, नेसेसिटी क्या है बच्चों? तो वाई शुड वी हैव पॉलिटिकल पार्टी? इसके लिए बच्चों क्या है कि ज़रूरत क्यों पड़ती है? फॉर एग्जांपल आप ये मानो पहले कि आप ये मानो कि सोसाइटी में कोई पार्टी नहीं है,
ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं। वाई डू वी नीड पार्टी, क्यों ज़रूरत होती है, तो हम ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं कि हम ये देखेंगे कि मान लिया किसी सोसाइटी में, किसी देश में कोई पार्टी नहीं है। अब कोई पार्टी नहीं है तो अपनी मर्जी से कैंडिडेट्स जो हैं वो खड़े हो जा रहे हैं। इलेक्शन के लिए बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हो गए। जब बहुत सारे कैंडिडेट हो गए तो आपस में कोई बाइंडिंग नहीं है, आपस में कोई समझौता नहीं है। जब समझौता नहीं है, नो बाइंडिंग, तो गवर्नमेंट भी नहीं बनती है। गवर्नमेंट नहीं बनती है तो जब गवर्नमेंट नहीं बनेगी तो पॉलिसीज़ और लॉज नहीं बनेंगे बच्चों। और पॉलिसीज़ और लॉज नहीं बनेंगे तो क्या होगा कि देश में डिसऑर्डर होगा, ड्रास्टिक डिसऑर्डर होगा, जिससे देश में सिविल वॉर हो सकती है, रॉयट्स, झगड़े हो सकते हैं और मैनी मोर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी प्ले ए वाइटल रोल इन रनिंग अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्मूथली। ठीक है, तो ये था कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी। अब हम आते हैं बच्चों, नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट है कि वाई, हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव, हाउ मैनी पार्टी शुड वी हैव, या हाउ मैनी पार्टीज ए गवर्नमेंट शुड हैव। तो अगर हम देखें तो इन ए डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज फ्री टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। जैसे हमारी इंडिया में 750 पार्टीज हैं। ऑल आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बट नॉट ऑल द पार्टीज आर सीरियस कंटेस्टेंट्स इन द इलेक्शंस। यानी कि लेकिन इलेक्शन में सारी 750 पार्टीज, सारी की सारी पार्टी पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। ओनली ए हैंडफुल ऑफ पार्टीज जो है इलेक्शन में पार्ट लेती हैं। थोड़ी सी, एक मुट्ठी भर पार्टीज इलेक्शन में भाग लेती हैं। दे विन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। अब हम देखते हैं कि अब आता है कि हाउ मेनी पार्टीज आर गुड फॉर अ, कितनी पार्टीज होना चाहिए। तो उसके लिए अगर हम देखें तो ये डिपेंड करता है बच्चों कि किस तरह से जो है किसी कंट्री का सोशल और जोग्राफिकल कंडीशन क्या है। नेचर ऑफ द सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी पार्टीज होना चाहिए। और हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो हमारा इंडिया एक वास्ट कंट्री है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो मिलजुल कर गवर्नमेंट बनाती हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं कि क्या किस तरह से जो है पार्टी सिस्टम, देख लिया हमने हाउ मैनी पार्टी सिस्टम होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि हमारे देश में जो है अगर हम देखें तो जैसे कि आपने क्लास 9th में पढ़ा था बच्चों, क्लास 9th में क्या पढ़ा था कि अगर कि बच्चों यहाँ पे 9 जैसे कि चाइना में केवल एक कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो हम अगर पार्टीज के बारे में देखें तो देयर आर 3 पार्टी सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो पहला सिस्टम है बच्चों वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना, ओनली कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना जो है ओनली पार्टी है विच इज़ अलाउड टू रूल। तो क्या बच्चों ये वन पार्टी सिस्टम अच्छा है? नो, वन पार्टी सिस्टम इज़ नॉट गुड बिकॉज दिस इज़ नॉट ए डेमोक्रेटिक ऑप्शन। ये डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है। डेमोक्रेटिक ऑप्शन में क्या होता है कि आप डेमोक्रेसी में आपको अगर आपने आज इस इलेक्शन में किसी एक कैंडिडेट को जिता दिया तो अगर वो आपकी मर्ज़ी के हिसाब से काम करता है, अच्छे से काम करता है तो आप उसको कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो क्या करेंगे आप नेक्स्ट इलेक्शन में उसको हटा देंगे। तो वन पार्टी सिस्टम अच्छा सिस्टम नहीं है क्योंकि ये डेमोक्रेटिक नहीं है। और साथ ही साथ उन्हें क्या करना पड़ता है, एक ही पार्टी में से मेंबर चुनना पड़ता है। दूसरा तरीका है बच्चों टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम कहाँ कहाँ पे है बच्चों? यूके और यूएसए में टू पार्टी सिस्टम है। और लेकिन टू पार्टी सिस्टम यूके में बच्चों क्या है,
दो पार्टीज हैं। कौन कौन सी दो पार्टी हैं बच्चों? लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। जबकि यूएसए में भी दो पार्टी हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी। लेकिन दो पार्टी सिस्टम फिर भी एक वन पार्टी सिस्टम से थोड़ा सा, टू पार्टी सिस्टम या बाय पार्टी सिस्टम कहते हैं ये जो है, और उससे वन पार्टी सिस्टम से बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि यहाँ पे चॉइस है। चॉइस कैसी है कि मान लिया दो पार्टीज हैं, ए और बी, ए एंड बी। ए पार्टी को अगर ठीक से काम करती नहीं है तो लोग बी पार्टी नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट इलेक्शन में बी पार्टी को वोट देते हैं। और अगर बी पार्टी ठीक से काम नहीं करती है तो लोग नेक्स्ट इलेक्शन में वापस ए पार्टी की तरफ आ जाते हैं। तीसरी तरह का बच्चों है आपका मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है बच्चों? ये जो है, इसमें क्या होता है, मोर देन टू पार्टीज होती हैं, मोर देन टू पार्टीज फॉर्म द गवर्नमेंट। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चों दो पार्टी नहीं बल्कि दो से बहुत ज़्यादा और भी दो से अधिक पार्टी भी हो सकती हैं। और ये जो है क्या है कि मल्टी पार्टी सिस्टम या कोलिशन गवर्नमेंट या अलायंस गवर्नमेंट एक बनाती हैं। अलायंस मतलब आपस में मिलजुल के अलायंस गवर्नमेंट बनाती हैं या कोलिशन गवर्नमेंट बनाती हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो अलायंस गवर्नमेंट है, इसमें क्या होता है, व्हेन सेवरल पार्टी इन ए मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड्स फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शंस एंड विनिंग पावर, इट इज कॉल्ड एन अलायंस, या दूसरा नाम है फ्रंट। तो जब कई सारी पार्टी मिल जाती हैं, मिलके एक साथ मिलके इलेक्शन लड़ती हैं तो ये कहलाता है अलायंस और अ फ्रंट। ठीक है, इसका बच्चों, इसका एग्जाम्पल है इस अलायंस का या फ्रंट का या कोलिशन गवर्नमेंट का है 2004 में। 2004 में जब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे तो तीन पार्टी ने मिलकर जो था गवर्नमेंट बनाई थी। तीन की पार्टी कौन थी बच्चों? द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि क्या कहलाती है, कहलाती थी कहलाती है एन डी सॉरी क्या कहलाती है, NDA। तो NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो NDA कहलाती है इन शॉर्ट, ये को किसकी पार्टी थी? बीजेपी की। दूसरी पार्टी कौन सी थी? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसको शॉर्ट में कहा गया था UPA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। जो किसने स्टार्ट, जो किसने चलाई थी, कौन इसका इंचार्ज था? कांग्रेस। और तीसरी तरह की थी बच्चों पार्टी, तीसरी जो पार्टी मिली थी वो थी द लेफ्ट फ्रंट, जो कि किसके द्वारा जिसमें कौन शामिल था? CPU। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये तीन पार्टीज ने अलायंस बनाया था और इलेक्शन लड़े थे और कई साल तक इस पार्टी ने रूल किया था इंडिया पे। तो अब हम देखते हैं क्या ये मल्टी पार्टी सिस्टम अच्छा है? यस, दिस मल्टी पार्टी सिस्टम सीम्स टू बी वेरी गुड। पहले अगर हम देखें तो हम सोचते हैं इतनी सारी पार्टियां, इन पार्टीज में गड़बड़ नहीं होती है, होती होगी बच्चों, लेकिन इसके फायदा भी हैं। क्या फायदा है कि ये अलाउज मोर चॉइस। इस पार्टी में क्या है कि जनता को बहुत ज़्यादा चॉइस मिल जाती है। कैसी चॉइस मिल जाती है बच्चों? कि हम किस पार्टी को चुने और किसको ना चुने। तो इस तरह से हमारे पास चॉइस होती है जिसको कि हम चुनते हैं और चुन के गवर्नमेंट को चलाते हैं। तो अगर हम देखें कि ये आता है कि विच पार्टी, अब आता है कि विच पार्टी इज़ बेटर। तो इसके लिए अगर हम देखें तो कि कोई एक पार्टी जो है बेटर नहीं कही जा सकती है। तो क्यों नहीं कही सकता, कही जा सकती है? क्योंकि हमने ये पहले भी कहा था बच्चों कि जो ये पार्टी सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सोसाइटीज।
जैसे इंडिया में हमारे मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों है? क्योंकि यहाँ की जो सोशल और जोग्राफिकल कंडीशंस अलग हैं, सोशल और जोग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत है। अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग तरह के कल्चर है उनका। तो बीइंग सच ए लार्ज कंट्री, it cannot run, our Indian government cannot run only by 2 or 3 parties. So in such a big country like India, more parties, multi party system is there, needed. लेकिन जैसे हम कह सकते हैं कि ऑल, ये नहीं कह सकते हैं कि क्या किस कंट्री में एक हर एक कंट्री में जो है सभी सिस्टम जो है, एक कंट्री में एक सिस्टम सही हो सकता है, ऐसा नहीं है। वाई? बिकॉज नो सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल द कंट्रीज। हर नेचर अलग है, सिचुएशंस अलग है, जोग्राफिकल कंडीशन अलग है। तो एक सिस्टम किसी सारे देश के कंट्रीज में, सारे वर्ल्ड के कंट्रीज में एक सिस्टम नहीं हो सकता है। इसीलिए दैट इज वाई वी हैव डिफरेंट पार्टी सिस्टम इन डिफरेंट countries according to their social and geographical conditions। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नो सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल द कंट्रीज एंड ऑल द सिचुएशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन। होमवर्क मैंने तुमको पहले ही बता दिया था, और उस होमवर्क में क्या था बच्चों, 5 क्वेश्चन थे। वो क्वेश्चन मैं अभी आपके डाल रही हूँ, अभी आपको व्हाट्सएप भी करूँगी। आप इसको वीडियो को और कल के लाइव लेक्चर को अगर आपने ध्यान से देखा होगा और वीडियो देखा होगा तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। होमवर्क है क्वेश्चन लर्न एंड राइट। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन। बाय बाय, टेक केयर।